Let's My Trend Twister. लेट्स माइक ट्रेंड ट्विस्टर। आइए जानते हैं आज क्या कुछ वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के चितरंजन पार्क में कालीबाड़ी मंदिर और दुर्गा पूजा पंडाल में पूजा अर्चना की। पीएम मोदी ने इसका वीडियो एक्स पर पोस्ट किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी गोरक्षधाम मंदिर के श्री दुर्गा मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की। पूजा का वीडियो योगी ने शेयर किया और लिखा कि सभी श्रद्धालुओं और प्रदेशवासियों के जीवन में शुभता, समृद्धि और आरोग्यता की कामना करते हैं। मशहूर सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के मामले में श्याम कानू महंत और सिद्धार्थ शर्मा को गुवाहाटी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर पर पेश किया गया। ये दोनों नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के मुख्य आयोजक थे, जो जुबिन गर्ग को इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए ले गए थे। सिद्धार्थ शर्मा जुबिन गर्ग के मैनेजर थे। एक्टिविस्ट और एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचुक की गिरफ्तारी की स्वराज अभियान के फाउंडर योगेंद्र यादव ने निंदा की है। उन्होंने सोनम वांगचुक को लद्दाख का गांधी बताया। यादव ने कहा कि सरकार वही कर रही है जो अंग्रेजों ने किया था। उन्हें रिहा किया जाना चाहिए और उनकी मांगें पूरी की जानी चाहिए। सोनम वांगचुक लद्दाख के गांधी हैं, और अगर कोई सरकार सोचती है कि लद्दाख के गांधी को जेल में बंद कर देने से वो गांधी छोटा हो जाएगा, तो उसकी गलतफहमी है। सरकार छोटी होती है और लद्दाख के लोग
जिन्होंने चाहे कारगिल का युद्ध हो चाहे कोई भी युद्ध हो, इस देश की सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के चीन के साथ लड़ाई की है, उन लोगों को राष्ट्र विरोधी होने की तोहमत लगाना, कर्फ्यू लगाना, मृत लोगों को का संस्कार करने की ठीक से अनुमति न देना, ये सब बातें इस देश को कमजोर करने वाली बातें हैं। इसलिए जो सोनम वांगचुक की मांग है वो उनकी व्यक्तिगत मांग नहीं है, वो पूरे लद्दाख की मांग है, वहां के तमाम संगठनों की मांग है, और वो मांग है जिसको बीजेपी खुद वायदा कर चुकी है और अब इनकार कर रही है। क्या मांग रहे हैं? भारत के संविधान के तहत या तो लद्दाख को अलग राज्य बना दिया जाए या फिर केंद्र प्रशासित प्रदेश रहते हुए उसका एक चुनाव करवा के विधानसभा हो जाए। क्या बुरी बात है इसमें? मांग रहे हैं कि भारत के संविधान की 6वीं अनुसूची, जो कि देश के न जाने कितने इलाकों पे लागू है, उसको लद्दाख में भी लागू कर दिया जाए, ताकि वो लोग अपने पारंपरिक रस्में, अपने रिवाज, अपने जंगल, अपनी जमीन को बचा सके। क्या बुरा? दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी स्टूडेंट्स ने सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर प्रदर्शन किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है जिसमें सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स हाथ में तख्तियां लेकर वांगचुक की रिहाई की मांग कर रहे हैं। फिल्म अभिनेता सोनू सूद ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया, लोगों को गले लगाया, उनकी आपबीती सुनी और राहत सामग्री का वितरण किया। इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, जहां वे जरूरतमंदों तक पहुंचकर उनकी मदद कर रहे हैं। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में हुई भगदड़ के बाद इस घटना की जांच के लिए एनडीए का एक डेलीगेशन करूर पहुंचा। पैनल की चेयरपर्सन बीजेपी एमपी हेमा मालिनी ने कहा कि इस घटना की रिपोर्ट सरकार को दी जाएगी। Vanakkam, I am Hema Malini from Member of Parliament from Lok Sabha. Our National President has constituted NDA delegation of 8 members, and all our members are here, all from Rajya Sabha and Lok Sabha. We have come to visit Karur and look into the matter, ki what happened and how these circumstances led to this kind of a incident. And our National President Nadda ji and all of us have come here to express our heartfelt condolences to the family who lost their very dear ones, and also visit the hospitals to console the patients who are there. And then we will get back to know ki what actually happened. We'll get the report later on. Thank you so much. Ennidu? इंडिया के T20 कैप्टन सूर्य कुमार यादव के मैच फीस को लेकर लिए गए फैसले पर बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष स्नेहाशील गांगुली ने सराहना की। उन्होंने कहा कि ये एक उदारता भरा बड़ा कदम है। ये वेरी अप्रिशिएबल, जो ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, ये बहुत बड़ा बड़प्पन है, एंड आई हाईली अप्रिशिएट दिस। पूर्व सीजेआई चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में बाबरी मस्जिद का निर्माण ही मूल रूप से अपवित्र बताया। उन्होंने कहा कि जिस जगह पर पहले से मस्जिद हो वहां मस्जिद बनाना अपवित्र था। उनके इस बयान से नया विवाद शुरू हो गया है। पूर्व मुख्य न्यायाधीश के इस बयान को लेकर प्रोफेसर जी मोहन गोपाल ने पलटवार किया और राम मंदिर को लेकर आए फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करने की बात कही। उन्होंने कहा कि चंद्रचूड़ के बयान के आधार पर ही क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल की जा सकती है। यूपी के बरेली में प्रशासन लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। इसको लेकर मौलाना तौकीर रजा के भाई तौसीफ रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बेगुनाह मुसलमानों की गिरफ्तारी और पुलिस की मनमानी रोकने की मांग की। उन्होंने कहा कि झूठे मुकदमे वापस लिए जाने चाहिए। और प्रशासन से ये अपील की गई है
कि जिन लोगों को आपने गिरफ्तार किया है, बेवजह में जिन लोगों के घरों पर दबिश डाल के आपने गिरफ्तार किया है, उन लोगों के ऊपर जो धाराएं लगाई हैं वो वापस ली जाएं और उनको रिहा किया जाए। और जिनके घरों पर बिल्डोजर चलाने की तैयारी की है या बिल्डोजर चलाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर रोक लगाई जाए। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की। शुक्रवार से लगातार पुलिस की कार्रवाई की जा रही है और अजमेर साहिब की खानका के सज्जादा नसीर ने भी इस पर बयान दिया, लेकिन बरेली की दरगाह आला हजरत क्योंकि मरकज क्योंकि वो केंद्र है, सुन्नियों का बहुत बड़ा केंद्र है, लेकिन इसने यहाँ के लोगों ने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। उसकी वजह क्या रही? नहीं, खामोशी इख्तियार नहीं कर रखी थी। हम सब यहाँ के हालात देख रहे थे। खामोशी का मतलब ये नहीं है कि जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, ऐसा नहीं। खामोशी इख्तियार नहीं कर रही थी। हम जितने भी लोग हैं अपने अपने तौर से काम कर रहे थे और कर रहे हैं, आगे करते रहेंगे। और प्रशासन से लगातार हम लोग संपर्क में रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, गिरफ्तारियां रुकवाने की बात कर रहे हैं, जहां जहां बात कर सकते हैं वहां बात कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि खामोश हैं। अजमेर शरीफ के सज्जादा नशीन ने या फिर और लोगों ने जुल गया, हम सबको शुक्रिया अदा करते हैं। मौलाना तौकीर रज़ा। दिल्ली में हुई बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया है। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो एक्स पर पोस्ट किया और दिल्ली सरकार पर तंज किया कि गाड़ियां डूब रही हैं, ये सरकार का कैसा चमत्कार है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि राज्य में मॉडल वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं और उत्तराखंड के सभी वृद्धजनों के लिए 150 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि बुजुर्गों की समय पर सही देखभाल हो सके। देश के वृद्धजनों के कल्याण के लिए, उनकी देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें बुजुर्गों समस्त देखभाल से लेकर उनके स्वास्थ्य से लेकर और 70 वर्ष से अधिक के वृद्धजनों को आयुष्मान भारत योजना, इलाज से लेकर सभी चीजें उनके लिए पूरा प्रावधान मुक्त की गई हैं। और राज्य के अंदर भी हमारे यहाँ पर रुद्रपुर में, देहरादून में मॉडल वृद्ध आश्रम बनाए जा रहे हैं और राज्य के हर जनपद में हम वृद्धाश्रम भी बना रहे हैं, जिससे कि उनकी देखभाल हो। मास्टर ट्रेनर भी उनके लिए तैयार कर रहे हैं। इस वर्ष हमने समस्त राज्य के अंदर जितने भी हमारे वृद्धजन हैं उनको मानव संसाधन के लिए, उनके लिए कमी न पड़े उनकी देखभाल के लिए, इसलिए 150 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर हर जनपद में उनको प्रशिक्षित करने का भी हमने एक लक्ष्य रखा है, जिससे कि समय पर उनकी देखभाल हो पाए, ठीक प्रकार से उनको मास्टर ट्रेनर भी मिल पाए। इसके अतिरिक्त उनके समग्र कल्याण के लिए मोतियाबिंद से लेकर जो बीमारियां हमारे बढ़ती उम्र के साथ होती हैं, उसका भी हमने निःशुल्क जो है 1300 लोगों का मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने का भी लक्ष्य रखा गया है। इसके अतिरिक्त अन्य भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सब हम कर रहे हैं। सर, आपने युवाओं की उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि वोट चोरी न केवल बिहार तक सीमित है बल्कि पूरे देश में फैली हुई है। अजय राय ने चेतावनी दी कि राहुल गांधी जल्द ही देश की जनता को इस धोखाधड़ी की पूरी सच्चाई बताएंगे। देखिए, अगर फाइनल लिस्ट उन्होंने जारी की है, मैंने देखा नहीं है, मैं देख के कुछ कह पाऊंगा, पर इतना निश्चित है कि जो नाम वहां पर अगर कटे थे वो नाम उसमें शायद आ गए होंगे, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश था कि वो आधार कार्ड को उसमें एक वैध माना जाए डॉक्यूमेंट जिससे वोट डालने के लिए, वोटर लिस्ट के लिए। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश का पालन जरूर चुनाव आयोग ने किया होगा। लिस्ट जारी कर दिया, क्या अभी भी मुद्दा ये रहेगा आगे, वोट चोरी वाला जो मुद्दा? नहीं, वोट चोरी तो देखिए चल ही रही है। वोट चोरी तो पूरे देश में हुई है, केवल बिहार की तो है नहीं। चीजें वहां से उठी हैं पर वो पूरे देश में है, बनारस के अंदर है। अब तमाम ऐसी सीटें हैं पूरे देश के अंदर कि जहां पर इस तरीके के निश्चित तौर से वोट चोरी का मुद्दा है और मुद्दा है बहुत मजबूती। ये थे आज के कुछ वायरल पोस्ट्स। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic.
Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows,